मिल जाएगा बहाना। हजरत आ गए फिर तो जायज ही होंगी ये चीज। अगर यही निकाह मस्जिद के अंदर होता तो जोहर से पहले करना पड़ता आपको, क्योंकि जोहर के अंदर नमाजी का मसला आता। और हम तो सब ढेले वाले हैं ना, हम सब ढेले वाले, हम तो पाक साहब रहते ही नहीं। तो फिर हमको मस्जिद से जल्दी निकाह पढ़ के निकलना पड़ेगा। इसीलिए स्टेज सजाओ, मौलवी साहब तो अपने बाप का सालदार है, बुलाओ उसको। अंदर एंट्री करने का भी दिल नहीं हो रहा था मेरा। मैं क्या करूंगा, चले जाता तो वो जिसके घर पे बेटी विदा होने वाली वो परेशान हो जाता। यार मौलवी साहब को इतनी अक्ल नहीं थी, उनका गुस्सा एक तरफ, मगर दिल का दर्द बताए तो किसको बताए। आज बहुत तकलीफ हुई है मुझको। शायद कि आपको मेरी बात तल्ख लगे, बुरी लगे, मुझे माफ कर देना। निकलूंगा तो 4 गालियां दे देना मुझको, मगर अल्लाह ने मुझको भी एक बेटी दी है। और आज उम्मत का हाल जिस कदर हो चुका है ना, रोने के लिए हमको आखिर मैसर नहीं, इतना गंदा उम्मत का हाल है। देख ले आज आप जाकर, आपके इलाकों में ये चीज माहौल नहीं तो आपको लगता है बहुत अच्छा है हमारा माहौल, नहीं, बहुत खराब माहौल हो चुका है। खुदारा अब अपनी चीजों को कम करने की कोशिश करो। हर एक इंसान जानता है कि उसे शादी किस तरीके से करनी चाहिए। अगर यही हाल हो गया ना, अभी देखिए पंखा लगाया जा रहा है बेचारे दूल्हे के लिए, क्यों? इतना सहरा का तमाशा नहीं होता तो ये पंखे लगते भी नहीं। मैं क्या करेगी, अम्मा की खुशी थी ना, ये अम्मा की खुशी थी कि नहीं रे भाई मैं तो तेरे को देखूंगी, तो फिर अम्मा के लिए करना पड़ा उसको। ये आप मेरे में थे और आज ये काम नहीं चलने वाला। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे कि मैं उससे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इससे खुराफात से खुद को बचाए। अगर आप कवाली के साथ में आते फिर बैंडी लगा देना था, क्यों कवाली वालों को बदनाम करे आपने? वहां से नहीं जी भरा तो यहाँ से जी भर लिया आपने। फिर पढ़ाने के लिए सुन्नी हजरत आए थे, फटाकड़े भी चले सुन्नी हजरत को। वो जो यहाँ का मौलवी, आंध्र का मौलवी जो पढ़ाने का उससे नहीं आया होगा ना, वो अपने घर में बैठे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और जवाब हमको देना पड़ेगा। जब सुन्नियों के अंदर सुन्नी मौलाना आते हैं तो सारा कबूल है, क्योंकि 1000-1500 के अंदर मान जाते हैं, डब्बा दे दो या गोश्त मांडे खिला दो, बात खत्म हो जाएगी। मगर नहीं, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो आपका भी खरीद सकते हैं। दो हाथ दो मुझे कम करो, पहले मीटिंग बैठाओ अपने जमात के ताल्लुक से और कुछ फैसले लो। मुझे नहीं पता यहाँ जिम्मेदार कौन है। सिर्फ हमारा हाजी नमाजी बनना या सेठ साहब बनना या बड़ी गाड़ी में आना हमारी कौम को इज्जत नहीं दे सकता। इसलिए गुजारिश है मेरी आज आपसे कि कोशिश करें कि हमारा खानदान कोई भी ऊंचा हो, नीचा हो, बीच का हो, किधर का भी हो, हमारे वहां शादी का एक ही रूल होना चाहिए। तब जाके लगेगा कि वाकई में मुसलमानों की वहां की बात आ रही है कि कितने लोग इस तरीके से निकाह पढ़ाते हैं। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर, ये जो बातें मैंने की है, कोई मुझे कहने के लिए कहा नहीं गया था, मैं हर जगह यही बातें करता हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे इतनी सख्त बातें नहीं करनी चाहिए, मगर अब ये सोच लिया है कि नश्ता लगाने वाले को डॉक्टर कहते हैं, वो कातिल नहीं होता है। वो नश्ता लगा के आपके जख्म को सही करता है। अगर मैंने आज आग बंद कर ली, 1500-2000 रुपए लिए यहाँ से निकल गया ना, कल मैदान महशर में मुझसे सवाल होगा कि आपने पैसों के अंदर अपने ईमान को बेच दिया। कई महफिलों में जाना होता है तो दूल्हा आने के पहले लोग कहते हैं हजरत जरा बयान कर दो। मैं कहता क्यों भाई, टाइम पास के लिए? दूल्हे नहीं आएंगे, बयान खत्म हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब तक कि दूल्हा आके नहीं बैठता मैं खुद भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पैसे में लेता नहीं हूं ना, इसलिए आपका बंधा हुआ, आपका सालदार नहीं हूं मैं। सुनना पड़ेगा आपको जो, वरना बुलाना बंद कर दे मुझे। मैं तो ऐलान करता हूँ कि बंद कर दो मुझे बुलाना। कोई चापलूस वाले को लेके आ जाओ जो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, सेठ साहब बोल के आपके निकाह पढ़ा दे। अल्लाह रहम करे, क्योंकि अब मेरी भी अल्लाह ने मुझे भी बेटी दी है, मुझे भी फिक्र हो रही है कि क्या होगा उसका। यतीम की बच्ची घूम रही है, गरीब की बच्ची घूम रही है, मगर हमारे खर्चे कमी नहीं हो रहे। पूछिए आप जाके, ये जितना सामान है ना, पूछिए किस तरीके से जमा किया होगा, पूछ लीजिए आप। और ये बर्तन भांडों की औकात क्या है, कितने में मिलते हैं बाजार के अंदर, कितने में मिलते हैं बाजार के अंदर, बताए आप मुझको। आज ये कि जब तक के सोने के जेवरात बन के जाऊंगे नहीं, मैं तो बड़े घर के दिखने वाली भी नहीं है। मगर जवाब तो औरतों को भी देना है कि अल्लाह ने उनकी पेट के अंदर बेटियां दी है, और मर्दों को भी देना है कि कमा के ला रहे हो अपने औलादों के लिए।
सबसे बड़ा मसला मुसलमान की घर की शादी है, चाहे वो खटकी हो, अंसारी हो, वो चाहे तंबोली हो, चाहे वो पिंजारी हो, शाह हो, कोई भी हो, शेख सैयद पठान कोई भी हो, मगर बैसियत कलमा पढ़ने वाले तो हमारे मामला एक जैसे होने चाहिए। बस अब दुआ करें, हो सकता है कि ये गुफ्तगू कोई जुमे का बयान समझ के निकाल रहा